नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अन इजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तक तंत्र के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने जो जटिल उत्तक थे उनके बारे में देख लिया था। जटिल उत्तक में कौन कौन से थे? जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का कार्य भी हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? उत्तक तंत्र। अब उत्तक तंत्र क्या होता है, उत्तक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, पुष्पिपाद का शरीर, और लेक्चर हमारा चौथा है। ओके, तो अब देखने वाले हैं उत्तक तंत्र। उत्तक उत्तक तंत्र क्या होता है? यानी जो उत्तक होते हैं, अब जैसे कोशिका होती है उसी प्रकार से उत्तक होते हैं। अब कोशिकाएं, एक कोशिका मिलकर कुछ नहीं कर सकती, यानी दो तीन कोशिका मिलेगी तब जाकर एक जैसी कोशिका जिनका समान कार्य होगा, तब जाकर क्या बनेंगे? उत्तक बनेंगे। अब उत्तक के बाद जैसे ही उत्तक भी एक समान हो गए तो एक समान कार्य करने वाले उत्तक उत्तक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। यानी एक समान एक साथ कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक निश्चित क्रम में कार्य करने वाले उत्तक उत्तक तंत्र में आ जाते हैं। यानी एक निश्चित क्रम में, या फिर बोल सकते हैं हम एक साथ एक ही प्रकार के उत्तक उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो मिलकर बनाते हैं किसको? उत्तक तंत्र को। अब उत्तक तंत्र होते हैं कितने टाइप के? 3 टाइप के। यह 3 प्रकार के होते हैं। यानी क्या है? ये 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। जो 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं उनके अभी नाम लिखने वाले हैं। अब पहला उत्तक तंत्र कौन सा आ जाएगा? पहला उत्तक तंत्र जिसका नाम होता है बाह्य बाह्य त्वचीय उत्तक उत्तक तंत्र। इसके बाद दूसरा आ जाता है भरण उत्तक तंत्र, और तीसरा आ जाता है सहवनी उत्तक तंत्र। तो यानी ये जो 3 नाम दिख रहे हैं आपको, पहला बाह्य उत्तक तंत्र यानी बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र हो जाता है, इसके बाद भरण उत्तक तंत्र, और तीसरा आ जाता है यहाँ पर सहवनी उत्तक तंत्र। तो ये तीनों उत्तक तंत्र क्या है? उत्तक तंत्र के प्रकार है। अब पहला उत्तक तंत्र क्या कार्य करता है? यानी ये क्या करता है? सुरक्षा का कार्य। अब सुरक्षा का कार्य कैसे करेगा? जैसे हमारे अंदर सुरक्षा के लिए जो बाहरी त्वचा होती है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो भी कोशिका मेम्ब्रेन किसका कार्य करती है? कोशिका मेम्ब्रेन। जैसे आपने पारगम्य वो होता है उसके अंदर, जैसे निश्चित चयन पारगम्य पाया जाता है उसके अंदर। इसी प्रकार से जो हमारी त्वचा होती है वो इतनी ज्यादा दृढ़ होती है कि वो किसी भी जीवाणु या कीटाणु को अंदर नहीं जाने देती। ओके, तो इसी प्रकार से जो बाह्य त्वचा होती है, यानी जो पौधे होते हैं, उसी के अंदर भी ये सुरक्षा का काम करता है ये उत्तक तंत्र। तो उत्तक तंत्र मिलकर जो बाह्य त्वचा बनाती है, उससे क्या है? उनकी सुरक्षा मिलती है। तो ये सुरक्षा का काम आ जाता है। तो इसके बाद आता है यहाँ पर भरण उत्तक तंत्र। अब ये भरण उत्तक तंत्र क्या होता है? यानी जो भरण उत्तक तंत्र होता है, ये क्या है? यानी इसके अंदर खाली जगह होती है, जो खाली स्पेस होता है उसको ये भरने के काम आता है। बोल सकते हैं हम ये यांत्रिक सहारा देने में काम आता है। यानी यांत्रिक सहारा पौधे में क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारा। सहवनी उत्तक तंत्र। अब सहवनी उत्तक तंत्र हमने सहवन फूल के बारे में, यानी जो सहवन उत्तक तंत्र जिसके अंदर क्या पढ़ा था हमने? जटिल उत्तक के बारे में देखा था। तो जटिल उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? इसके अंदर हम सीधा लिख देंगे जाइलम फ्लोएम। इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। ओके, तो ये जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब देखने वाले हैं हम, सबसे पहले हमारा प्रकार आता है वो बाह्य त्वचीय उत्तकीय तंत्र। अब ये जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर भी ये किस रूप में कार्य करता है, वो सब देखने वाले हैं।
पहला प्रकार बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, यानी बाह्य त्वचीय के उत्तक तंत्र मतलब जो बाहरी त्वचा उत्तक तंत्र होता है वो क्या होता है। अब हमने वो आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारी त्वचा काम करती है उसी प्रकार से इसके अंदर काम करता है। अब ये किस किस में पाया जाता है, पौधे की जड़, तने और पत्तियों में क्या पाया जाता है, ये बाह्य उत्तकीय तंत्र पाया जाता है, यानी जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होता है उसके क्या कार्य होता है और क्या कुछ उसके अंदर पाया जाता है। अब सबसे पहले जड़, तना और पत्ती में पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्यूटिकल भी पाई जाती है। किसके लिए, क्यूटिकल का क्या कार्य होता है, क्यूटिकल का कार्य होता है जल की हानि को रोकना। इसके बाद क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं गैस के आदान प्रदान के लिए, रोम पाए जाते हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पत्ती में कार्य। पत्ती में, तो पत्ती में क्या होगा, बाह्य जो उत्तकीय तंत्र है यानी जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है उसके अंदर जो पत्ती है, पत्ती के अंदर किस रूप में पाया जाता है वो देखने वाले हैं। जैसे अगर कोई पत्ती है तो पत्ती के इस प्रकार से हम संरचना बनाते हैं। तो ये क्या होगा, इधर ये जो बाहरी त्वचा है यानी एपिडर्मिस है ये इसकी। इसके बाद यहां पर एक और लेयर पाई जाती है। अब ये जो एक और लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्यूटिकल, यानी इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। इसके अलावा यहां पर इस प्रकार से खाली स्पेस होगा और फिर से इस प्रकार से त्वचा पुनः दोबारा यहां पर स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए निश्चित यानी एक कमाल की बात ये होती है कि ये जो क्यूटिकल होती है वो रंध्र के ऊपर नहीं पाई जाती। अगर रंध्र के ऊपर होगी तो ये क्या हो, रंध्र बंद हो जाएंगे। तो क्यूटिकल का मुख्य कार्य होता है कि थोड़ी बहुत तो ये रक्षा करती है, बाकी क्यूटिकल एक मोम जैसी क्या होती है, परत होती है। तो ये क्या कार्य करती है, जो जल की हानि होती है उसको रोकती है। इसके अलावा पत्ती के साथ में क्या पाए जाते हैं, जो बाहरी त्वचा होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। अब रंध्र का क्या कार्य होता है वो देखने वाले हैं। अब रंध्र की बात करें तो रंध्र होता है कुछ इस टाइप से, देखिए अब देखिए इस प्रकार से क्या होता है, एक रंध्र होता है। अब अगर हम रंध्र की बात ही कर रहे हैं तो रंध्र के अंदर ये जो आपको बाहर दिखाई दे रही है दो संरचनाएं, इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या है द्वार कोशिका को खुलने में बंद होने के मतलब कार्य में क्या करती है, मदद करती हैं। तो ये द्वार कोशिका और ये सहायक कोशिका। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ओके, तो ये सब एक रंध्र की संरचना के अंदर आ जाता है और आपके रंध्र आएगा आगे, मतलब पूरी डिटेल में आएगा, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यानी जो पत्ती के अंदर होता है रंध्र, तो रंध्र के अंदर ये जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती है यानी इनके अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस प्रकार से खुल जाती है। और खुलने के बाद क्या होता है, निश्चित रूप से जो जितनी मात्रा बाहर निकालनी होती है जल की, वाष्प के रूप में वो बाहर निकाल दी जाती है। सहायक कोशिका भी इसके अंदर क्या करती है, मदद करती है। इसके अलावा जब मतलब हानि हो रही होती है जल की, तब क्या है, ये क्यूटिकल मदद करती है किसके, जल की हानि को रोकने के लिए, और साथ में रंध्र भी बंद हो जाते हैं। अब रंध्र का एक और कार्य क्या होता है, गैस का आदान प्रदान, यानी गैस का जो विनिमय होता है, CO2 हो गई, O2 हो गई, इनका जो विनिमय होता है यानी अंदर ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, ये भी क्या होता है, रंध्र का कार्य होता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, पत्ती के अंदर आ जाता है। तो पत्ती के हमने अंदर क्या क्या पढ़ लिया, क्यूटिकल पढ़ ली और क्या पढ़ ली हमने,
रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ ली, तो ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर आ जाता है। अब क्यूटिकल है वो मूल के ऊपर नहीं पाई जाती है, अगर मूल के ऊपर पाई जाएगी तो वो किस प्रकार से अवशोषण नहीं कर पाएगी, तो ये केवल पाई जाते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर पाई जाती है, पत्ती के ऊपर। और अगर हम बात कर रहे हैं बाह्य त्वचा के बारे में, तो ये एक ही परत के होते हैं, यानी एक स्तरीय होते हैं। और क्या होता है इसका कार्य हमने देख लिया इसके अंदर, तो ये सब पत्ती के अंदर आ जाती है। अगर हम अब बात करें, यानी जो तना होता है उसके अंदर किस रूप में पाई जाती है उसकी बात करते हैं। ये जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है वो क्या होता है, एक परतीय होता है। दूसरा आ जाएगा यहां पर तने में। अब तने में किस रूप में कार्य करता है वो देखने वाले हैं। तो तने में भी हम इसी प्रकार से क्या बनाते हैं, बाह्य त्वचा बनाते हैं। तो ये बाह्य त्वचा आ गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो ये जो आपको नुकीली संरचनाएं दिख रही है ये क्या होती है, ये होती है त्वचीय रोम। इनको क्या बोलते हैं, त्वचीय रोम बोलते हैं। तने के जो संरचना होती है बाह्य, जो त्वचीय ऊतक तंत्र होता है उसकी जो संरचना होती है बाह्य, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, रोम बहुकोशिकीय होते हैं। आपने भी कई बार देखे होंगे, जैसे कुछ कांटे कांटे जैसे पतले पतले छोटे छोटे रोम आपको दिखाई देते हैं। तो इन रोम का क्या कार्य होता है, मुख्य स्त्रावण का कार्य होता है, स्त्रावण का कार्य। यानी जो स्त्रावी पदार्थ किसी के अंदर पाया जाता है पौधे के अंदर, वो किसके अंदर पाया जाता है, त्वचीय रोम होते हैं उसके साथ में पाया जाता है। अब जैसे कुछ पौधे जहरीले होते हैं, हाथ लगाने पर क्या है, जो जहर होता है वो हमारी त्वचा पर लग जाता है, तो वो इस प्रकार से जहरीले पौधे भी ये क्या है, स्त्रावण के कारण होते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब तने के जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है उसके अंदर होता है। तो तने के अंदर भी हमने देख लिया। अब बात करने वाले हैं जड़ की। जड़ के अंदर ये जो बाह्य त्वचीय ऊतकीय तंत्र होता है वो किस रूप में कार्य करता है। अब जड़ में इसका क्या कार्य होता है, जो जड़ होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम फिर से संरचना बनाते हैं। अब इसके ऊपर इस प्रकार से ये जो आपको रोम दिख रहे हैं, यानी ये जो संरचना दिख रही है, इनको बोलते हैं मूल रोम, यानी रूट हेयर। और ये होते हैं एक कोशिकीय। ये मुख्य बात है इसकी कि एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है किसका, अवशोषण का। यानी जो खनिज लवण और जल आता है, ये कौन कार्य करता है, कार्य करता है मूल रोम। यानी मूल रोम होता है उसी का मुख्य कार्य, मतलब कार्य होता है जो जड़ होती है उसके अंदर, कि ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं किसका, जल का और खनिज लवण का। तो ये सब आ जाता है जड़ के अंदर। जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होता है ये जड़ के अंदर इसका मुख्य कार्य होता है। तो हमने पढ़ लिया कि एक परतीय होते हैं, एक परतीय, जैसे कि हमने क्यूटिकल भी एक परत होती है, इसके अलावा मूल रोम की भी एक ही परत पाई जाती है। और क्या होते हैं, जो त्वचीय रोम होते हैं उसकी भी एक ही परत पाई जाती है। तो एक परतीय होते हैं। इसके अलावा हमने देख लिया कि ये किसका कार्य करते हैं, ये करते हैं सुरक्षा का कार्य, सुरक्षा के रूप में जैसे क्यूटिकल कार्य कर रही है। इसके अलावा ये जो बाहरी आपको परत दिख रही है ये भी क्या करती है, अन्य बैक्टीरियाओं को अंदर जाने से रोकती है। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है। और बाकी हमने पढ़ लिया किसके बारे में, रंध्र के बारे में पढ़ लिया। रंध्र क्या कार्य करता है, आपके जो रंध्र होता है वो गैस का विनिमय करता है, साथ में क्या करता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका मुख्य कार्य करता है। तो ये सब आ जाते हैं बाह्य त्वचीय ऊतकीय तंत्र के अंदर। तो बाह्य त्वचीय ऊतकीय तंत्र क्या पाया जाता है, जो जड़, तना और पत्ती के बाहरी ऊतक तंत्र होता है, यानी बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया इसके बारे में। तो आगे की क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे हम, भ्रूण ऊतक के बारे में।
तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।